हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल MWY पांडे में आप सभी का स्वागत है। एवं मैं प्रशांत तिवारी आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूँ। आपको एक बार फिर से एक वीडियो व्यंजन संधि का दूसरा नियम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो नियम दूसरा है जिसमें मैंने बोला था इसके पहले वीडियो में कि आपको ये वर्ग जो है आपको बहुत ज़रूरत काम आएगा। ठीक है, अब ये आपकी कितनी ज़रूरत होगा आप समझ सकते हैं पहले वीडियो में। ठीक है, तो ये जो क वर्ग है, च वर्ग, ट है, त, प वर्ग, ये सब वर्ग आपको समझ में आएगा। पिछले वाले नियम में अपने वर्ग का तिथि हो जाता था। और उसके साथ साथ ये आप जानते थे कितनी ज़रूरत पड़ती थी। ये व्यंजन है, आप जानते हैं पूरी तरह अच्छे से। अब देखिए इस नियम में क्या होगा, उसमें अपने वर्ग का तृतीय हो जाता था, लेकिन ये अपने वर्ग का पंचम हो जाएगा। कितने? पांचवा में। आप जानते हैं क, ख, ग, घ, अंग तो पांचवें में आता है। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग पांचवा में आया ना। अब देखिए ये अपने वर्ग का पांचवा में हो जाएगा, अंग, इय, अड़, न, म। ठीक है, तो आप जानते हैं व्यंजन संधि क्या होता है। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मिलने से विकार या रूप परिवर्तन को, ठीक है, हम व्यंजन संधि कहते हैं। आप परिभाषा जानते हैं, प्रथम शब्द जानते हैं और अंतिम शब्द जानते हैं, और उसका वर्ण कहाँ लगता है, अंतिम वर्ण कहाँ लगता है, सब आप जानते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये जानते हैं कि ये क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है व्यंजन संधि में, आप अच्छी तरह से जानते हैं इसको। और प्लस इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा देता हूँ। आइए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, इसमें के साथ साथ इसमें व्यंजन संधि है। अब देखिए ये क्या कहता है, उसमें भी कहा था, देखिए क क, च, ट, त, ठीक है, और प। ये क्या है, वर्ग है अपने का, अपने अपने वर्ग हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद न या म, न या म। ठीक है, मैंने कहा था आपसे, आप सभी से कहा था, इसमें जो व्यंजन संधि है उसमें जो ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा, ठीक है, वह जो है व्यंजन होगा। और उसके साथ साथ जो द्वितीय शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण होगा, क्या प्रथम वर्ण होगा, वो भी व्यंजन या स्वर होंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के मिलन से क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि में नियम में क्या है व्यंजन संधि, अब देखिए इसमें अपने वर्ग का पंचम में हो जाता है। कितने में? पंचम में। ठीक है, पंचम में आप जानते हैं क्या क्या आता है, अंग, इय, अड़, न, म। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना क्या समझा रहा हूं आपको। ठीक है, ये आता है। अब देखिए इसका मैं उदाहरण दूंगा जो कई पेपरों में बार बार आपको रिपीट हुआ है, वही मैं उदाहरण देता हूं आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है इसकी कितनी जरूरत पड़ रही है आपको, आप समझ सकते हैं। और प्लस एक चीज आप जानिए, न और म को, ठीक है, और पंचम वर्ण को क्या बोलते हैं ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इन्हें अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। न और म को आप वर्णमाला में पढ़े होंगे अनुनासिक वर्ण, और नहीं जानते हैं तो मैं खुद बता रहा हूँ। न म अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, उसके साथ साथ जो ये पंचम वर्ण है ये अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। ये अपने वर्ग का अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। अनुनासिक ध्वनियों क्या होता है, अंग, इय, अड़, न और म। अब देखिए कितनी जरूरत पड़ रही है आपको, कितना, जो वर्गीय व्यंजन है स्पर्शी व्यंजन, क से म तक, यही से पूरा व्यंजन खत्म हो जाता है, यही सब आपको। ठीक है, अब देखिए आपको उदाहरण दे रहा हूं, एक उदाहरण देखिए आप। ठीक है,
ठीक है, इसका संधि विच्छेद कहिए वांग्मय का। वाक, ठीक है, क्या है, वाक और मैं, ठीक है। मैंने कहा था न या म आएगा, तो म आया कि नहीं, आया कि नहीं, और इसके पहले क्या होगा, ए आएगा, तो क आया ना। अब इसका कैसे आया वांग्मय, ये आपको समझाता हूँ कैसे आया ये, ठीक है। मैं क्योंकि हर वीडियो में आपको समझाता हूँ अच्छे से कि कैसे आया, प्रूफ की तरह समझाता हूँ, जैसे मैथ में आप प्रूफ करते हैं, MWY पांडे आपको उसमें समझाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं भी आपको बताता हूँ कैसे आया ये, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, जो ये क च ट त प है, ये अपने वर्ग किस में होता है, पंचम में, अनुनासिक में, ठीक है, ध्वनियों में। देखिए यहाँ म है, इसके बाद ए है ना, ए व्यंजन है ना, यहाँ भी व्यंजन, यहाँ व्यंजन है, तो इसके बाद ये व्यंजन म है, तो ये अपने वर्ग का, क वर्ग अपने वर्ग का पंचम में बदल जाता है, तो वा अंग, ठीक है, और प्लस मैं, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा क्या, वांग मैं, ठीक है। ए आपको प्रूव कर दिया कि ए आ गया ना, जो आपका दोनों संधि विच्छेद से ए बना था वांग में, उसी को मैं यहाँ प्रूव कर दिया हूँ कैसे आया है यहाँ पे। अब दिखा दिया ये बना है ना, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ मिल रही है ना, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ मिल रहा है कि नहीं, वही वही लिखा हुआ, ठीक है। तो सिद्ध कर दिया आपको ना कि कैसे आया, ठीक है, कैसे ये संधि व्यंजन संधि बनी, ठीक है। तो वांग्मय का संधि विच्छेद क्या था, वाग्धन मय, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल आप देखिए, सबसे प्रसिद्ध जो एग्जाम्पल है आपको दे रहा हूं, उत धन नति, उत धन नति, जो आपके पेपर में जो बहुत ज्यादा पूछता है, उत धन न ती। आप इसको बना के कमेंट में जरूर करेंगे कि इसका संधि व्यंजन क्या होगा, उत धन नति का, ठीक है। आप इसका कमेंट में जरूर करिएगा। दूसरा करिएगा, इस रूप में भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस रूप में संधि विच्छेद करके आप दोनों एग्जाम्पल कमेंट करिएगा। तो उत धन नति का व्यंजन बनाइएगा, ठीक है, निर्माण बनाइएगा, और किसका ये संधि विच्छेद है। अब अगला जो एग्जाम्पल दे रहा हूं आप देखिए, षडमास, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करिएगा, ये भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है, ये भी आप कमेंट करिएगा षडमास का, ठीक है। अगला देखिएगा, जो अगला दे रहा हूं आपको, इसको आप करिएगा जरूर, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है। आप इसको संधि विच्छेद जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर करिएगा आप, जगन्नाथ का, ठीक है। ये जो जगन्नाथ है और प्लस उतधन नदी है, उतधन नदी, इसका संधि विच्छेद किसका है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। मतलब कि इसकी जो आने की परसेंटेज है, आपको बता दूं, कम से कम होता है 95%, 99% तक पहुंच जाता है पेपरों में। जैसे यूपी टेट, यूपी पुलिस में, छोटे एग्जामों में तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एसएससी जीडी में, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए बहुत काम आएगा इस संधि, ठीक है, जो अभी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, उसकी नोटिस आ चुकी है, ठीक है, आप जानते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए आप,
और अगला एग्जाम्पल है उन्नायक। उन्नायक, ठीक है। और अगला देखिए 5वां उन्मत्त, ठीक है। अब देखिए आप कैसे जान लेंगे ये दूसरा नियम लागू हो रहा है, कैसे जानेंगे कि एक पहचानेंगे ये नियम है, ठीक है। इसके पहले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि अपने वर्ग का तृतीय वर्ग में बदला जाता है, तो वहाँ पे था कि ये द हो गया, ठीक है, ग हो गया, ड हो गया, द हो गया और ब हो गया। ये आपको समझाया था वहाँ पे प्रतीक के रूप में एक तरह से है वो, ठीक है। तो ये भी नियम जान लीजिए कि कैसे जानेंगे, यही नियम है और व्यंजन संधि है, ठीक है। अब देखिए ये जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो अनुनासिक ध्वनियाँ बदल जाता है, तो आप खुद करेंगे कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आप खुद कमेंट में करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ षडमास, ये अपने वर्ग का पंचम में बदला ना, अनुनासिक ध्वनियों में बदला ना। आप देखिए अनुनासिक ध्वनियाँ थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होता है मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। न भी एक अनुनासिक ध्वनि है, ठीक है। देखिए ये भी आधा न, आधा जो न है ये भी एक न जो है अनुनासिक ध्वनि है। यहाँ भी न देखिए, यहाँ भी न है, ठीक है, ये भी एक तरह से व्यंजन आपको बता रहा है कि व्यंजन संधि है। यहाँ देखिए उन्नमति का, ठीक है, म के साथ न है, ये भी क्या है व्यंजन संधि है। और ये दूसरा नियम बता रहा है कि दूसरा नियम है, दूसरा नियम तो बहुत सरल है, आपको ये आप समझ गए, ये क से म तक, ठीक है, वर्गीय व्यंजन स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। तो आपको ये नियम पढ़ने में कितनी आसानी हो जाएगी आप खुद सोच सकते हैं। ये समझ लीजिए मैंने एक चीज लिखा था स्पर्शी व्यंजन बताया, उसको समझ लीजिए, ठीक है। और आप इसको एक उत्धन्नति का कमेंट करिएगा, एक जगन्नाथ का कमेंट करिएगा और एक साथ साथ उन्मत्त का, ठीक है, किसका, उन्मत्त का, ठीक है, करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको संविच्छेद करिए, प्लस इस पर सोचिए और तर्क लगाइए, समझिए कि कैसे आया, ठीक है। और लाइक करिएगा, साथ साथ शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपके सपोर्ट से इस चैनल का जो संख्या है सब्सक्राइब का बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, आप लाइक ज़रूर करिए, लाइक या अनलाइक आपको जो इच्छा लगे उसमें ज़रूर करिए आप, ये आपसे रिक्वेस्ट है। लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर ये आप ज़रूर करिए, आपके सपोर्ट से ही यह चैनल आगे विकास कर रहा है। तो मैं वाणी को रोकना चाहता हूँ, अब ये ज़रूर आप इसको समझिए, प्लस इसको याद करिए, प्लस अनुनासिक वर्ण क्या होते, अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं उसको समझिए, और ये व्यंजन संधि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।